भाजपा के देवांशु की जीत, सीपीएम प्रत्याशी को 1 लाख प्लस वोट से हराया। टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर रहे। फलता विधानसभा सीट हुई। धांधली के बाद चुनाव आयोग की मुस्तैदी और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच पुनर्मतदान संपन्न हुआ। 87% मतदाताओं की भारी भागीदारी के बाद आज हुई मतगणना में भाजपा के देवांशु पांडा को विजयी घोषित किया गया है। विजयी होने के बाद निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे नंबर पर वामदल के प्रत्याशी रहे। कांग्रेस तीसरे नंबर पर, जबकि टीएमसी उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान के बाद आज मतों की गिनती हुई। 22वें और अंतिम राउंड की गिनती पूर्ण होने के बाद भाजपा प्रत्याशी देवांशु पांडा को विजयी घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर सीपीआईएम प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्मी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि भाजपा सरकार बनने से पहले सत्तारूढ़ रही तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को 7783 अर्थात 7783 वोट मिले हैं। आपको बताएं कि 22वें राउंड की मतगणना के बाद स्थिति क्या थी। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी को 1,49,666 वोट मिले हैं। जीत का अंतर 1.09 लाख वोट से अधिक रहा है। दूसरे नंबर पर रहे सीपीएम प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रजाक मोल्ला को 10,084 वोट मिले हैं। चौथे नंबर पर खिसकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान को केवल 7,783 वोट से प्राप्त करके उनको संतोष करना पड़ा। अब आपको ये भी बता दें कि दूसरे नंबर पर वामदल प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्सी इससे पहले 20वें राउंड की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 1,04,000 वोट से अधिक की निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। करीब 1 लाख वोट से आगे चल रहे पांडा के बाद दूसरे नंबर पर वामदल प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्मी है। इसका मतलब ये है कि सीपीआईएम के साथ साथ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी। विजेता का औपचारिक ऐलान होना बाकी रहा। भाजपा प्रत्याशी को 1.37 लाख से अधिक वोट। शाम करीब 4 बजे तक 19वें राउंड की गिनती तक भाजपा प्रत्याशी 99,433 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा नेता देवांशु पांडा को 1.37 लाख से अधिक वोट मिले। दूसरे नंबर पर सीपीआईएम प्रत्याशी शंभुनाथ कुर्मी को 38,285 वोट मिले हैं। सीपीएम के अलावा कांग्रेस और टीएमसी के उम्मीदवार भी दौड़ से बाहर हुए। इससे पहले दोपहर करीब 2:15 बजे 15वें दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा के देवांशु पांडा सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी पर 69,000 से अधिक वोटों की बड़ी बढ़त बना ली है। भाजपा को अब तक 1,03,089 वोट मिले, जबकि सीपीएम को सिर्फ 33,446 वोट मिले। कांग्रेस और टीएमसी के उम्मीदवार इस दौड़ में बहुत पीछे छूट गए। ईवीएम से छेड़छाड़ के बाद हुआ ये ऐतिहासिक फैसला। आपको बता दें कि बीते 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान इस सीट पर मतदान हुआ था। इस समय ईवीएम में हेरफेर और गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। भारी हंगामे के बाद निर्वाचन आयोग ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया था। इसके बाद बीते 21 मई को पूरी सीट पर दोबारा मतदान करने का आदेश भी जारी कर दिया था। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम और रिकॉर्ड वोटिंग 21 मई को हुए पुनर्मतदान में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया। क्षेत्र के कुल 2.36 लाख मतदाताओं में से 87% ने अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुनर्मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था दोगुनी कर दी थी। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय बलों की करीब 35 कंपनियां तैनात की गई थी, जिससे मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हुई। टीएमसी उम्मीदवार ने छोड़ा मैदान। आपको बता दें कि सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और नाटकीय रहा। हालांकि आधिकारिक तौर पर मैदान में 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने पुनर्मतदान से महज 2 दिन पहले अचानक घोषणा कर दी कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि टीएमसी ने इसे जहांगीर खान का व्यक्तिगत फैसला बताया, लेकिन इस कदम ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान फलता सीट पर भारी तनाव व्याप्त हो गया था। कई बूथों से ऐसी शिकायतें आई थी कि ईवीएम मशीनों पर इत्र जैसी कोई चीज और चिपचिपे टेप लगाए गए थे। इसके बाद जब चुनाव अधिकारी ने
मामले की गहन जांच की तो पता चला कि कई पोलिंग बूथों पर वेब कैमरों के फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। इस मामले में बूथ स्तर के पदाधिकारियों और अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, मतदान कर्मियों और चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इसी जांच के रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने सभी बूथों पर दोबारा वोटिंग का फैसला किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।